वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भास्कर जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, पृथ्वी के नीचे पाताल और रसातल है, उसी तरह ऊपर महरलोक आदि है महाराज जी, और कितने लोक हैं और वहां पर कौन लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। राधे राधे। देखो, जो ये विभाजन किया गया ना, ये दिशा के अनुसार है। दिशा के अनुसार ऊपर और नीचे का अतल वितल तलातल रसातल पाताल आदि, और भूर्भुव स्व महजन तप सत्य ऊर्ध्वलोक। और फिर कहा गया रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। और जब काकभूषुंडी जी भगवान राम जी के पीछे उड़ते 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 गए, राम जी की भुजा पीछे पीछे उड़ रही थी, काकभूषुंडी जी भाग रहे थे आगे आगे। काकभूषुंडी जी आगे आगे भाग रहे थे और राम गहन का भुजा पसारी। तो उस समय उन्होंने बहुत सी अयोध्या जी देखा था, बहुत सी पृथ्वी देखा था, बहुत से त्रिदेव देखे थे, बहुत से ब्रह्मांड देखे थे, जिनकी गिनती नहीं हो पाई। और राम न देखूं आन, अयोध्यापुरी तो बहुत दिखलाई पड़ी, लेकिन राम एक ही दिखलाई पड़े, वही राम हरपुरी में थे। तो तात्पर्य हुआ ब्रह्म सृष्टि जिम अचल अनादि। भगवान की सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रभु कराते हैं, अनादि है और अचल है, और इसकी गणना हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। एक दो नहीं है। आज आकाश गंगा में बहुत से आकाशीय पिंड बताते हैं, लेकिन उनकी कोई गणना नहीं कर सकता है। और भगवान की लीला ऐसी है कि उनको कोई खोज खोज कर थक जाए, मिलेंगे नहीं, और जब मिल जाएं अपनी कृपा से तो उनके मुंह में ही सब देख लो। उन्होंने अपनी मैया को दिखा दिया, यशोदा जी को दिखा दिया अपने मुंह में, भगवान बालकृष्ण ने, ये सब सृष्टि है, सब ब्रह्मांड पूरा। और जहाँ दिखाया उस जगह को ब्रह्मांड घाट बोला जाता है। गोकुल के पास में ब्रह्मांड घाट है, वहीं पर मिट्टी खा रहे थे और भगवान को थोड़ा सा प्यार से डांट कर कहा, खोल खोल मुंह खोल, देखें तेरे मुंह में क्या। अब कन्हैया ने मुंह खोला तो देखा उसमें मिट्टी तो दिखी नहीं, आकाश पाताल सब दिखलाई पड़ गया। तो भगवान की सृष्टि अनादि है, अचल है, अनंत है, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता, न कोई पूरा बता सकता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, ग्रंथों में 10 दिशाओं का वर्णन है, तो क्या यह सच में होती है, अगर हाँ तो किस लोक में। देखो भाई, अब आप ज़्यादा इसको खोजना चाहो ना, तो पहले आप भूगोल भी अध्ययन करो। भूगोल अध्ययन करो, जो अपनी पृथ्वी है किस तरह से मूव कर रही है, और हमारी पोजीशन जो भारत देश की है वो ऊपर न है, न तो ऊपरी ध्रुव में, न नीचे ध्रुव में, बीच में बगल के किनारे पर भारत देश है। अब जब मूव कर रही है, जैसे ऐसे मूव कर रही, तो अब उसमें एक जगह हम ऐसे हैं, अब हम सोचते हैं हम सीधे वर्टिकल खड़े हैं, और वर्टिकल नहीं खड़े हैं, वहाँ हम हॉरिजॉन्टल हैं। अब फिर भी हम गिरते नहीं हैं, क्योंकि ग्रेविटी जो यहाँ की है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो हमको सीधा
यहाँ वर्टिकल हमको लग रहा है, लेकिन आकाश में देखा जाए तो हम यदि ग्लोब में आप देखें, आकाश में देखा जाए तो हमारी स्थिति ऐसे है, ऐसे नहीं है। और हम समझते हैं सीधे ऐसे कितने अनंत ब्रह्मांड, कितने पिंड और कितने बहुत प्रकार के ग्रह हैं। अब नवग्रह तो गिनते हैं, लेकिन और इनके अलावा भी बहुत हैं, तो इनका कोई अंत नहीं है। आप इसका नहीं अंत पा सकते हो। आप ये समझ लो कि अपने देश में आपका मोहल्ला कहाँ है, तो पेंसिल से निशान बनाना पड़ेगा कि पूरे भारतवर्ष में आपके शहर का मोहल्ला कहाँ है। अब पूरे विश्व में भारत छोटा सा दिखता है, अब पूरा ब्रह्मांड में भारत कहाँ दिखेगा। तो ऐसे ही कुछ कहा नहीं जा सकता, विस्तार अनंत है। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का ऐश्वर्य, सब कुछ अनंत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। राधे राधे। तो गुरु जी ये 10 दिशाओं वाली बात जो है वो कितना हाँ, वो सही है। जहाँ हम आप खड़े हैं वहाँ से हमारी दिशा शुरू हो रही। जहाँ हम आप खड़े हैं हमारे लिए उसी जगह से दिशा शुरू हो रही। अब हमारे इधर हो गया, जैसे पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर दक्षिण हो गया, इधर उत्तर हो गया, इस जगह पर। अब लेकिन हम उधर चले जाएं थोड़ा सा, तो जिसे हम जो कह रहे थे दिशा बदल जाएगी। हम इधर कह रहे थे पश्चिम, और हम पश्चिम चले जाएं तो जिस जगह को पश्चिम कह रहे थे वो पूर्व हो जाएगा। तो इधर दिशा तो अपने सापेक्ष में होती है। अब इसको पूर्व इसीलिए सूर्य के आधार पर कह दिया जाता है, लेकिन सूर्य को उगता हुआ हम देखते हैं तो पूर्व हो गया। अब पश्चिम में जो अस्त हो रहा वहाँ के लोग कहेंगे नहीं ये पूर्व है। जहाँ हम पश्चिम बता रहे हैं ना, अब वहाँ को उधर जैसे लंदन वाले देखेंगे, हम कह रहे हैं कि अस्त हो रहे हैं और लंदन वाले कह रहे हैं नहीं उदय हो रहे हैं। तो दिशा जो है सभी के लिए अलग अलग दिखलाई पड़ती है, लेकिन वो अब कोई कितना जोर से मूव करे, कितना आकाश में चले, तभी अंत नहीं है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। ये काकभूषुंडी जी ने कहा है, गरुड़ जी को कहा, महाराज चैलेंज कर दिया गरुड़ जी को। गरुड़ जी तो सबसे ज्यादा तीव्र गति वाले हैं, और उनको कह दिया तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। हे महाराज, छोटे छोटे जीव जंतु खग आदि मक्खी मच्छर तो उड़ते ही हैं, लेकिन आप तो पक्षियों के राजा हैं। आप भी उड़ो तो आकाश का अंत नहीं पा सकते हो। गरुड़ जी को काकभूषुंडी ने कहा है, आप भी उड़ो तो आकाश का अंत नहीं पा सकते हो। ऐसे ही भगवान और भगवान की माया का अंत नहीं है। राधे राधे। शिखा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं बहुत भोर के टाइम में स्वप्न देखा कि एक नदी या तालाब है जिसमें नहाने के बाद स्वरूप बदल जाता है और वहाँ राधा कृष्ण का विवाह होना है। मैं भी विवाह का गीत गा रही हूँ, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, पर जब मेरी आँख खुली तब मैं भी विवाह का ही गीत गा रही थी। और एक बार ऐसा ही बांसुरी बजाते हुए राधा कृष्ण की छवि दिखाई दी और कुछ सेकेंड भर में धीरे धीरे गायब हो गई। ऐसे ही आकाश में एक सांप देखा जो देखते देखते गोल घेरे में 2 पीले पक्षी बन गए। तो क्या मतलब है गुरुदेव इन स्वप्नों का, कृपया मार्गदर्शन करें। और यह सारा स्वप्न मैंने अधिक मास के पूजन के दौरान देखा था, और दैनिक कार्य के दौरान भी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मेरे जवान पे ऐसा चलता रहता है। देखो, इसका सार बताया शिव जी ने पार्वती माता को। कहा है, मैं अपना अनुभव बताऊं पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। बोले पूरा जगत ही सपना है, पूरा जगत सपना है।
कैसे? अरे जब हम सो रहे थे तो सपना देखा था, जगते ही सपना खत्म, जगते ही सपना खत्म हो गया और देखा बहुत सारा खतरनाक चीज, और जगने पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ऐसे ही अभी देख रहे हैं ये है वो है, हमारा भाई, रिश्तेदार, नातेदार, जो दोस्त है, दुश्मन है, और हम यहाँ, हमारा मकान ये, हमारा ये सारी चीज हमारा तुम्हारा, मैं और तोर, मैं और मोर, तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। ये माया। और जब अगला जन्म हो गया सब खत्म, दूसरा शुरू हो गया, पीछे वाला गायब हो गया, आगे वाला अभी पता नहीं, जन्म लेने के बाद वो मिलता है, पिछला समाप्त हो जाता है। इसलिए सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल भगवान का भजन ही सत्य है और सब मिट जाने वाला है। प्रभु का भजन नहीं मिटता है, वो हमारे लिए सदा साथ रहता है। तो आप जगत को नहीं नाप पाओगे, जगत को नहीं नाप सकते हो। भगवान को जानने की जिज्ञासा किया था जिस मुनि ने, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत जोर से जल की बाढ़ आई और सब डूब गया, और भगवान की सांस में चले गए पेट में, वहां भी पानी ही पानी देखा। तो फिर उसके बाद सांस बाहर किया तो पानी में गिर गए, और फिर देखा कुटी में अपने बैठे हुए हैं। बोले यही प्रलय का काल मैंने तुमको अपने माया के रूप में दिखाया था। तो उसको जानने पर कोई फायदा नहीं है, और जानने के बाद ये भी कहोगे कि तो हम जान भी नहीं पाए, अनंत है तो कहाँ से जान लेंगे। तो ठाकुर जी से प्रेम करो और सब जानना बेकार, भगवान से प्रेम करो, वही अपने हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं अपना। राधे राधे। हिमानी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमारे यहाँ ठंडियों में रागी मड़ुआ का आटा खाते हैं, तो क्या हमें ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं? हाँ, उसमें कोई हिंसा तो है नहीं, जीव की हत्या तो है नहीं उसमें, वह एक प्रकार की घास है और बिन बोए पैदा होता है, इसलिए फलाहार है वो। तो अनाज एक प्रकार का, वहाँ के लोग अनाज मानते हैं, तो अनाज का ही एक रूप है, उसको भगवान को भोग लगाया जा सकता है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे जप करते समय बहुत नींद आती है, जिससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, इसलिए घूम घूम कर जप करती हूँ। घूमते समय बीच में रामायण या राम नाम का लेखन भी पुस्तक रखती हूँ और गोल गोल करके परिक्रमा करती हूँ। गुरुदेव भगवान, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? और साथ साथ भक्ति चरतावली प्रश्नोत्तरी भी सुनती रहती हूँ कि मन इधर उधर न भटके। बहुत सही आप कर रहे हैं, गलत की तो बात है ही नहीं, बहुत सही, बहुत अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए। तब भी नींद आवे तो मुंह धो लो, तब भी नींद आवे तो स्नान कर लो, लेकिन थोड़ा तो सोना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं सोए, जरूरत पर सोना भी पड़ेगा, विश्राम करना होगा। और भजन करने में नींद बाधा डाल रही है तो ठंडा पानी मुंह पर डालो और ठंडे पानी से स्नान कर लो, नींद भगाओ, भजन तो करो। किंतु जब भजन पूरा हो जाए तो विश्राम भी करना चाहिए। राधे राधे। स्वाति जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं ऐसा कौन सा नियम या कौन सा ऐसा विशेष साधना भजन करना चालू करूं जैसे कि मुझे गुरु दीक्षा मिल जाए, क्योंकि मैं अब ऐसी कोई कोरी भक्ति नहीं करना चाहती। रोते रोते लगता है कि मेरी छाती फट जाएगी, लेकिन भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। मैं 2 साल से राधा नाम जप कर रही हूँ, गुरुदेव की फोटो रखी हूँ और मन ही मन उनकी पूजा करती रहती हूँ और उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ, किंतु दीक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है। नॉर्मली पूजा पाठ करती हूँ तो घर में इतना क्लेश होता है, और दीक्षा ले लूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किंतु अब मैं इस तरह नहीं जी पाऊँगी। बिना गुरुदेव के, बिना दीक्षा के मैं मर जाऊँगी। आशा है कि आप मेरे मन की दुविधा को समझेंगे, इसलिए कोई ऐसा साधना, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी दीक्षा लेने के लिए घर वाले भी मान जाए और मुझे मेरे गुरुदेव भगवान भी मिल जाए। बस रोना ही साधना है, आप रोते जाइए, आपका रोना देख करके सब हार मान लेंगे। अभी आपके घर में छोटा सा बच्चा रोने लग जाए, देखो उसकी माँ वो पहले तो चिल्लाएगी, डांटेगी,
धमकाएगी, लगेगा कि अब मार देगी इसको, लेकिन फिर यदि रोता ही रह गया तो हार मान करके जाके गोद में उठाएगी, हार मान जाएगी, गोद में उठा लेगी बच्चे को। ऐसे ही भगवान हार मान लेते हैं, भक्त का रोना देख देख करके ठाकुर जी को आना पड़ जाता है। तो आपका रुदन बंद नहीं होना चाहिए, तो सब लोग आपकी बात मान जाएंगे। ठाकुर जी मान गए तो फिर कौन नहीं मान सकता है। तो आप रोने को कमजोर चीज मत समझो, बहुत शक्तिमान, बहुत शक्ति है रोने में। वो रोना भगवान के लिए है ना तब, और संसार की कोई वस्तु के लिए रोना यदि है तो उसमें शक्ति नहीं होती। भगवान के लिए रोना है तो बहुत शक्ति होती है, उससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और सब प्रसन्न हो जाते हैं। जिनको नाराज होना है वो उनके नाराज होने से कोई नुकसान नहीं होता है। राधे राधे। दिव्या जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी बोलते हैं कि नाम जप से सारे पाप का नाश हो जाता है, पर हमारे तो कई जन्म के पाप हैं, तो एक जन्म के कैसे कट जाएं और हमें भगवत प्राप्ति होगी? हमें तो बहुत जन्म लेना पड़ेगा पाप के नाश करने के लिए। देखो, भगवत प्राप्ति की बात पहले मत सोचा करो, समझने में थोड़ा सा इस बात को जरूरी है, ध्यान देकर समझो। भगवान की प्राप्ति शकुनी को हुई थी ना, दुर्योधन को हुई थी, धृतराष्ट्र को हुई थी। वो उनके घर में ही गए थे और चाहते तो वहाँ पूजा करते, चरणों में पड़ जाता, दंडवत करता, रोता और कहता कि प्रभु हमें युद्ध नहीं करना है और हम आपके दास हैं, आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। क्या कि पकड़ लो ग्वाले को, गिरफ्तार कर लो, नजर बंद करो, इसको बंदी बना लो, जेल में डालूंगा, ये कह रहा था दुर्योधन। अब दुर्योधन के घर में ही भगवान गए थे। आप कह रहे हो भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, भगवान की प्राप्ति दुर्योधन को हो गई थी, दुर्योधन को भगवान की प्राप्ति हो गई थी। अब जिनकी प्राप्ति पर आनंद आना चाहिए, दास बन जाना चाहिए, चरणों का सेवक बन जाना चाहिए, उन्हीं के ऊपर शासन कर रहा है वो, तो ऐसी प्राप्ति से क्या फायदा मिला? मारा गया वो। तो प्राप्ति नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान का प्रेम मिल जाए तो भगवान सामने भले न दिखलाई पड़े, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और प्रेम नहीं हुआ और ऐसे मिल गए जैसे मिले थे दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, शकुनी को, तो ऐसे मिलने से क्या लाभ मिलेगा आपको? तो हम लोग भी जब ठाकुर जी का अवतार हुआ तो अब उस समय की तो हम लोगों को कुछ याद नहीं, क्या पता दुर्योधन के ही पक्ष में चले गए हों, कुछ मालूम नहीं है। तो ठाकुर जी ने कुछ कृपा फिर से कर दी, मनुष्य बना दिया है, लेकिन मौका तो बहुत बार ऐसा मिला होगा कि हम उनके चरणों के दास बन जाएं, लेकिन बन नहीं पाए। तो उनसे प्रेम होना आवश्यक है। वो दिखलाई पड़ गए और उनसे तुम दुश्मनी का भाव कर, कंस की तरह से, कंस का तो उद्धार कर दिया क्योंकि मार दिया उसको। कंस भक्त नहीं था, ये तो पक्की बात है, भक्त नहीं था वो, लेकिन वो भगवान के हाथ से मारा गया, इसलिए उसको मोक्ष मिल गया। और भगवान यदि मारते नहीं तो मोक्ष उसका नहीं होना था। तो भगवान से प्रीति हो, भगवान के विरह में रुदन हो, भगवान से अतिशय स्नेह हो, तब तो आपकी साधना सफल हो गई। अब भगवान दिखलाई पड़ गए भयंकर रूप में, अब भगवान तो हो गए प्राप्त, लेकिन तुम तो कहीं के नहीं रहे, न उनसे स्नेह किया, न सेवा किया, और बाद में कहते हो कि अच्छा नहीं था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसी प्राप्ति से लाभ नहीं होता। भगवान से प्रेम हो जाए तो ठाकुर जी भले ही प्राप्त नहीं हो, आपको उनका अनुभव होता रहेगा, उसी अनुभव में आनंद है। श्री राधे राधे। माधवी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं ऐसा आपके मार्गदर्शन और कृपा से रात्रि 11 से लेकर सुबह 3 वाली भक्ति नाम जब साधना करने जा रही हूँ,
तो मेरा मन में प्रश्न है कि क्या हम पूजा घर में अगर बैठना पॉसिबल ना हो तो क्या रात में तो क्या घर की रसोई में बैठ के नाम जप कर सकते हैं 11 से 3 वाले में? हाँ, रसोई घर के पहले सफाई कर लेना, धुलाई कर लेना, और उसमें भोजन कोई न करे। भोजन तो बने, लेकिन भोजन वहाँ पर लोग प्रसाद पाए नहीं, बाहर बैठ के पाए, तो आपके लिए पूजा घर के समान ही हो जाएगा, आप कर सकते हैं वहाँ। राधे राधे। तुषार जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने एक उपाय बताया था कि 2 बार राम राम 1 बार गिनती। तो गुरुदेव मैं 2 बार सीताराम सीताराम और 1 बार गिनती करता हूँ। ऐसे 100 बार मानसिक उपांशु कर लेता हूँ हनुमान जी की कृपा से। गुरुजी जब यह 100 बार कर लेता हूँ तो 1 राउंड मानता हूँ, ऐसे 10 राउंड में 2000 नाम हो जाते हैं। गुरुजी अगर मैं ऐसा 10-15 हज़ार करूँ, बाकी काउंटर से करूँ, टोटल 25,000 कर लूँ, तो यह 25 माना जाएगा या नहीं? यह राउंड वाला अपवित्र अवस्था में और मानसिक करता हूँ, उसे भी राउंड में ऐड करता हूँ, तो यह क्या यह उचित है? और आपकी कृपा से राउंड वाले में मन लग रहा है। बहुत अच्छा है, इसमें मन कहीं भाग ही नहीं सकता है। ये उपाय जो मैंने बताया था, अब जिन्होंने सुना उनको याद होगा। सीताराम सीताराम 1, सीताराम सीताराम 2, सीताराम सीताराम 3, सीताराम सीताराम 4, सीताराम सीताराम 5, इस तरह से मैंने बताया था। चाहे राम राम बोलो, चाहे राधे 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 1, राधे 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 2, इस तरह से आप गिनती क्रम से आप करते जाओगे ना, आपका मन कहीं जा ही नहीं सकता है, क्योंकि गिनती आपकी बिगड़ जाएगी। नाम भी जपना है और गिनती भी, तो आपका मन बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। किंतु इससे भी अच्छा होता है कि भगवान की सुंदर छवि में मन लग जाए, भगवान की सुंदर छवि में मन लग जाए, भगवान की उपदेश की वाणी में मन लग जाए, लीला में मन लग जाए, तो फिर उस मन में सरसता आ जाती है। केवल गिनती में चंचलता तो खत्म हो जाती है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है निश्चित ही, लेकिन सरसता तब आती है जब भगवान से संबंधित चीज में लगे, रूप नाम लीला धाम में मन लग जाए, तब सरसता आती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैंने सीताराम जी को माता पिता माना हुआ है, पर मुझे साकेत धाम में दोनों की ही सेवा करनी है, तो मन में भाव है कि सखी बनूं दासी बनूं। सीताराम जी की कृपा से मन धीरे धीरे अब अच्छा हो रहा है। कृपया बताएं कि मैं दोनों की सेवा जब मुझे मिलेगी तो मैं क्या बनूं एवं मानसिक में सेवा कैसे करूं? तो क्या सेवा करूं, अपने आप को किस स्वरूप में मानूं? आपको अभी दास मान लेना चाहिए कि मैं उनका दास हूँ। दास को भगवान की जो आज्ञा मिलेगी उसमें परम कल्याण होगा, और उनकी आज्ञा का पालन ही धर्म होगा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के जैसा दूसरा धर्म नहीं होता, वही सेवा है। तो आप भगवान के सेवक अपने को मानो। अब इसके बाद ठाकुर जी जो सेवा देंगे उसी से कल्याण हो जाएगा। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी रजत जी का कि जिनको अभी तक गुरु प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिला है, वो अपने इष्ट को गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं क्या? और शरीर गुरु प्राप्ति के लिए जतन करना चाहिए शरीर से या नहीं, या केवल इंतजार ही करना चाहिए? अपनी उपासना पद्धति से संबंधित गुरु जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे अगर दीक्षा संभव ना हो पा रही हो तो क्या करें? उन्हें मानसिक रूप से गुरु मान भी लिया तो शरीर गुरु तो शंका निवारण के लिए होता है, तो वो कैसा होगा? गुरु का शरीर सानिध्य और संपर्क कितना जरूरी है साधना में? आप गुरु मान लो जिनको आप मानना चाहते हो, शंका निवारण मैं करूँगा आपका, शंका का निवारण मैं करता रहूँगा, और गुरु जिनको आप मानना चाहते हो उनको मान लो। तो मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे मानो, आप जिनको भी गुरु मानना चाहते हो उनको मान लो। मानने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन यदि वो मानेंगे तब शंका निवारण करेंगे आपका, और वो आपको आप शिष्य मानते नहीं, आपने उनको गुरु मान लिया, अब वो आपको शिष्य नहीं मानते, इसलिए दीक्षा नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो आपको शिष्य माने तो दीक्षा करेंगे, वो आपको शिष्य मानते नहीं तो इसलिए दीक्षा नहीं करेंगे। लेकिन आपकी मान्यता में आप शिष्य हो गए, उनको गुरु मान लिया। अब शंका निवारण की जो बात है, तो ठाकुर जी जब तक
मुझसे बुलवाते रहेंगे तब तक ठाकुर जी की कृपा से शंका का निवारण मैं करता रहूंगा। अब गुरुदेव के चरणों का आश्रय यदि प्राप्त हो जाए उनकी ओर से, तब वो शंका का निवारण आपका करेंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवत प्राप्त सदगुरु की पहचान कैसे हो? क्योंकि कोई बताता तो है नहीं और आजकल कथावाचक भी दीक्षा देने लगे हैं, तो क्या इनकी दीक्षा फलदायी है? मतलब जिनसे खुद मंत्र न सिद्ध किया हो वो मंत्र दे सकते हैं क्या? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उनकी वाणी सुनकर, उनका चरण आश्रय पाकर, सानिध्य पाकर आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लग जाए, आंखों में प्रेमाश्रु आने लग जाए, रोना आने लग जाए, मिलन के लिए, दर्शन के लिए, और देखते ही व्याकुल हो जाए मिलने के लिए, और भगवान की कथा सुनते ही, भगवान का नाम कीर्तन सुनते ही बस अश्रु प्रवाह चालू हो जाए, तो आप समझ लो कि भक्ति मार्ग में आप चल रहे हो और वहां आप दीक्षा ले सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी अगर सौभाग्य से जिनसे दीक्षा लेने का मन हो उनसे दीक्षा लेने का सौभाग्य मिल जाए तो क्या उनसे आग्रह करके वही बीज मंत्र या नाम मंत्र ले सकते हैं जो उनको मानसिक गुरु मानते हुए जपते आ रहे थे और जिसका हमें भी पक्का विश्वास है कि उन्होंने सिद्ध किया हो, या जो मंत्र वो दें वही ठीक रहेगा? आप केवल अपनी बात बता सकते हैं कि ऐसा मैंने माना था, मान्यता थी आपकी, लेकिन अब तो सुलभ हो गए, पास में आपके बिल्कुल निकट में, आप उनके चरणों में हैं, तो आप अपनी मान्यता को बता सकते हैं कि मेरी ऐसी मान्यता थी, लेकिन तब तक आप हमको मिले नहीं थे, अब आप मिल गए हैं, तो अब गुरुदेव को आप पूरा 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 अधिकार उनका है। आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप कहो कि ये मंत्र हमें दो, ये आप कहोगे कि ये मंत्र हमें आप दो, तो गुरु को तो आपने नौकर बना लिया, आप मालिक बन गए कि हम जो कहें तो ही करो। आप, ये तो उचित नहीं है। आप हम जो कहें तो ही करो गुरु जी, तो ये गलत तरीका है। गुरु जी जो कहेंगे सो मैं करूंगा, गुरु जी जो कहेंगे सो ही मैं करूंगा, गुरु जी जो मंत्र देंगे वही जप करूंगा, गुरु जी जो साधना बताएंगे वो करूंगा। तो गुरु जी वाली बात रही कि मैं उनका सेवक हूं। तो सेवक जो अपने स्वामी के अनुसार चलता है, न कि स्वामी को अपने अनुसार चलाता है। श्री राधे राधे। अंकुर यादव जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चरित्र सुनाते समय बताया था कि राधा बाबा को सेठ जी और भाई जी के पिछले जन्मों की बातें भी स्मरण थी। मेरी जिज्ञासा यह है कि उनके महापुरुष बनने के पीछे उनका स्वयं का पुरुषार्थ, भजन और साधना थी, या फिर यह पहले से ही भगवान द्वारा निश्चित होता है कि किसे सिद्ध या महापुरुष बनना है? क्या उनका जन्म भी कर्मों के अनुसार हुआ था और पहले भी होता रहा था? यदि यह जीव के पुरुषार्थ और साधना से संभव है तो क्या कोई भी व्यक्ति उनके जैसी उच्च कोटि का महात्मा बन सकता है? बहुत चीजें संभालनी पड़ती हैं। आप कुतर्क पहले त्यागो, कुतर्क करना, श्रद्धा को मजबूत बनाओ। आप बहुत आर्गुमेंटल रहोगे, बहुत ज्यादा जिज्ञासु, बहुत ज्यादा अपनी ओर का दुराग्रह रहेगा, नहीं जो मैं कहता हूं वो होना चाहिए, तो कुछ नहीं कर पाओगे। पहले अपनी श्रद्धा को पवित्र बनाओ, फिर जैसी गुरु आज्ञा होगी उसके अनुसार साधना करो। आपके अंदर श्रद्धा कमजोर होगी तो फिर क्या होगा? महाराज जय दयाल गोयंदका जी ने राधा बाबा को दीक्षा नहीं दी। राधा बाबा को कहा तुम मेरे से नहीं संभलने वाले हो, जय दयाल गोयंदका ने कहा। राम सुखदास के पास रहे, वहां भी नहीं समाधान हुआ। बोले तुम पोद्दार जी के पास जाओ, पोद्दार जी के ही चरणों में जाने से तुम्हारा काम बनेगा। श्री पोद्दार जी महाराज ने एक बार ही, एक सेकंड में स्पर्श करते ही उनको भक्त बना दिया। तो ये बहुत बड़ी शक्ति की बात है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। बहुत महान शक्ति थी पोद्दार जी महाराज की। तो राधा बाबा तो
और सब यही कहते थे राधा बाबा आड़ियल हो, आप किसी के सुनते नहीं हो। राधा बाबा निराकार निर्गुण की बात करते थे और सगुण साकार की बात को मानते ही नहीं थे। लेकिन श्री पोद्दार जी महाराज ने स्पर्श करते ही उनको भगवान का दर्शन करा दिया, भगवान का दर्शन करा दिया, गोपियों का भाव प्रदान कर दिया, लीलाओं का दर्शन करा दिया। अब कैसे नहीं मानेंगे, अब तो मानना ही पड़ा। और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर कह दिया कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जो शरीर है उसी में मैं लीला करता रहता हूँ, इसलिए श्री पोद्दार जी का देह चलता फिरता वृंदावन है। तुम चलते फिरते वृंदावन को छोड़ करके स्थायी वृंदावन के पास क्यों जाना चाहते हो? इनका शरीर ही वृंदावन मैंने बना रखा है, तो कभी तुम्हें नहीं जाना है। तो श्री राधा बाबा वृंदावन नहीं आए, सदा श्री पोद्दार जी के ही साथ रहे। तो ऐसा सामर्थ्यवान गुरु मिल जाए और आप श्रद्धावान हो तो काम बन जाएगा। और महाराज बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न सदगुरुदेव भगवान हो तो एक क्षण में वो सीधा कर देते हैं, और फिर तो उन्हीं की चलती दूसरे की चल नहीं सकती। लेकिन ये जल्दी बनता नहीं, इतने सामर्थ्यवान गुरु जल्दी मिलते नहीं। तो इसलिए हमको श्रद्धावान होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ठाकुर जी आपको पकड़ करके सही जगह पहुंचा देंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।